अब देखिए यहाँ पर 10th मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है और त्रिकोणमिति परिचय पढ़ रहे हैं, उसमें ये सर्वसमकाएं होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इस तरह से जो मान है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वसमिका बोलते हैं। तो मान लीजिए आपको सिद्ध करने के लिए आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप सिद्ध करिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज। तो यहाँ पर माना, इस त्रिभुज का नाम देखो, त्रिभुज क्या है? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी कोण बी पर, जिसमें ऐसा लिख सकते हो, जिसमें त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। बी बराबर कितना है? 90 डिग्री है। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या लिख दूँ? कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग धन क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग। इस तरह से ये लिख दिए। अब इस त्रिभुज में देखेंगे लंब क्या है। यदि आपने थीटा यहाँ माना है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ठीक है। और यहाँ पर कर्ण क्या हो गया? AC। तो कर्ण की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AC का वर्ग। ठीक है, बराबर लंब की जगह क्या लिख सकता हूँ? देखो इसमें लंब क्या है? AB। तो ये क्या हो जाएगा? AB का वर्ग प्लस यहाँ पर आधार की जगह क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC का वर्ग। ठीक है, इस तरह से आप कोष्टक लगा के भी लिख सकते हो, बिना कोष्टक के भी लिख सकते हो। अब इसमें क्या करना है? सभी में कर्ण का भाग कर देना है। इसमें कर्ण क्या है? AC। तो यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ AC का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर बटे में क्या हो गया? AC का स्क्वायर। AC को सबके बटे में लिख सकते हैं। गणित का नियम होता है, किसी में भाग कर दो, गुणा कर दो, जोड़ दो, घटा दो, बस उसमें अंतर नहीं आना चाहिए उसके मान में। तो इस इधर भी AC का भाग कर रहे हैं, इधर भी AC का भाग कर रहे हैं, दोनों पक्षों में। तो AC स्क्वायर का दोनों तरफ हम क्या करेंगे? भाग कर दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ से ये कट गया तो कितना मान आ गया? 1। ठीक है, अब यहाँ पर AB बटे AC। तो AB क्या है? AB बटे AC का मान बताओ। AB बटे क्या है? AC। AB क्या है? लंब। और AC क्या है? कर्ण। मतलब ये हो गया लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण का मान क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से ये BC बटे AC आया, इससे देख लेना है। यहाँ पर क्या लिखोगे? BC बटे AC। तो BC क्या है इसमें? BC ये क्या है? आधार। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? आधार। क्या लिख दिए? आधार। और यहाँ पर AC क्या है? कर्ण है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? कर्ण। लेकिन ये किसका मान होता है? ये होता है कॉस थीटा का। इस तरह से तो देखिए, इसकी जगह तो एक लिख दिया। AB बटे AC। AB बटे AC माने क्या हो गया? लंब बटे कर्ण हो गया, मतलब क्या हो गया? साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, और ये इसका स्क्वायर है, दोनों में क्या लगा है? स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। कोण में कभी स्क्वायर नहीं लगता, थीटा में स्क्वायर नहीं लगाना है। ठीक है, प्लस अब देखो BC बटे AC। ये देखो BC बटे AC का मान कितना है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कॉस और ये लिख दिया थीटा, लेकिन ये स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये जो सर्वसमिका है ना, पहली वाली आ गई, ये वाला। अभी हम इसको सिद्ध कर रहे थे तो हम इसमें यही देख रहे थे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1।
ये एक इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, एक ही बात है। लेकिन ऐसा भी होता है, अब यदि ये दे दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ क्या कर दिए भाई, इसमें साइन स्क्वायर का इधर क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह से यदि मैं कॉस का पक्षांतर कर दूं, ये अलग से सूत्र हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखो, इस वाले में कॉस का पक्षांतर इधर कर देंगे तो इसमें घटाने पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये ध्यान रखना है। तो ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। कभी कभी केवल आपको कॉस थीटा चाहिए, क्या चाहिए, कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाता है। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो ध्यान रखना है। तो इसी तरह से बताओ, यदि मुझे साइन थीटा चाहिए तो मैं क्या लिखूं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आप निकाल सकते हो। ठीक, अब हमको ये अगले वाले सिद्ध करना है, तो यहाँ तक का स्टेप वही रहेगा। यहाँ तक का स्टेप कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सिद्ध करिए कि ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है, तो दूसरी सर्वसमीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये सिद्ध करने के लिए। तो जब आप इसको निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कर्ण का सब में भाग करना होता है। किसका भाग करना होता है, कर्ण का। तो इसके लिए भी आप त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद लिखेंगे, माना त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, इसमें कर्ण क्या है, AC, तो यहाँ AC लिख लेंगे। यदि आपने त्रिभुज ऐसे बना लिया, यहाँ ABC बना लिया, तो आप त्रिभुज के देख करके कर्ण का मान देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर लंब क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर हो गया, आधार कितना हो गया, BC, तो एक इसका स्क्वायर हो गया BC का। तो इस तरह से यहाँ पर मान आएगा। अब इसमें हमको भाग करना है, ठीक है, ये मैं AC का स्क्वायर लिख दिया। अब किसको भाग करूं कि यहाँ पर सेक स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है यार, कर्ण बटे सेक जो है, सेक जो है ये कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार, ये कॉस का होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा, अच्छा सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। मतलब इसमें हमको आधार का भाग करना है, हमको सेक स्क्वायर लाना है ना, तो किसका भाग करोगे, आधार का। यहाँ पर AC क्या है, कर्ण है। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है कि इस बार किसका भाग करें। तो इसके आधार क्या है, आधार क्या है, यहाँ देखो तो BC, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर। यहाँ भी क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर। यहाँ भी क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर। सब में जो है किसका भाग कर दोगे, आधार का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यदि मेरे पास AC अपॉन BC है, AC अपॉन क्या है, BC, तो AC का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कर्ण, ये है ना AC, AC का मतलब क्या है, कर्ण। ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ पर लिख भी दूँ, ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है, ठीक है। तो यहाँ AC का मतलब क्या है, कर्ण, और BC का मतलब क्या है, आधार। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, आधार, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, तो ये सेक थीटा हो गया। इसी तरह से यहाँ देख लेते हैं AB स्क्वायर, AB और BC है, क्या है, AB बटे BC, तो हम लिखे AB बटे BC। चित्र देखो, AB का मान कितना है, लंब, AB क्या है, लंब, ठीक है। यहाँ पर BC क्या है, तो BC क्या कहला गया, आधार, तो ये हम आधार कर दिए। अब लंब का मान देख लेते हैं कि लंब बटे आधार होता क्या है। लंब बटे आधार अभी बताए थे, तो क्या था, टेन थीटा, तो ये टेन थीटा हो गया। अब ये मान इसमें रख देते हैं, क्योंकि ये BC और BC तो एक जैसे हो, कट जाएगा, इसका मान नहीं रखते हैं। तो AC बटे BC का मान कितना है, यहाँ से अब देख लो कितना है, सेक,
ये स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी स्क्वायर और बटे बी सी। ए बी बटे बी सी का मान कितना है, टेन थीटा, ये स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बी सी कटेगा तो कितना हो गया, एक हो गया। इस तरह से ये आपके पास एक सर्वसमिका बन गई। अब इसके सर्वसमिका के भी जो है हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। जैसे टेन स्क्वायर का इधर पक्षांतर कर दें तो सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, एक। ठीक है, इस तरह से ये मान आ गया। और हम क्या कर सकते हैं, इसको और बनाना हो तो हम इसको और तीन तरह से लिख सकते हैं। कितनी तरह से लिख सकते हैं, तीन तरह से। यदि आपको केवल टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। मतलब आप एक बार टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दो तो इस तरह से बन जाएगा, एक बार एक को पक्षांतर कर दो तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी देखने में अलग अलग दिख रहे हैं, पक्षांतर अलग अलग है, लिखने में अलग अलग हैं, लेकिन सर्वसमिका यही है। लेकिन आपको सिद्ध करने के लिए आ जाए तो इस तरह से आपको त्रिकोणमिति विधि से इसको सिद्ध करना है। ठीक है, अब तीसरा वाला हम सिद्ध करके देखते हैं और इसको भी समझते हैं। तो तीसरा वाला पार्ट क्या है, इसको समझिए और देखिए। अब हमको इस सर्वसमिका को सिद्ध करना है कि एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा है, ज्यामिति विधि से सिद्ध करना है। इसका भी तरीका वही है, माना त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। कोण B का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन क्या होता है, आधार का वर्ग। तो कर्ण इसमें क्या है, AC, तो कर्ण की जगह AC का वर्ग आ गया। लंब क्या है, AB, तो लंब की जगह क्या हो जाएगा, AB का वर्ग हो गया। आधार क्या है, BC, तो आधार की जगह क्या हो जाएगा, BC का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो लिख लिए हैं। अब हमको ये सिद्ध करना है तो इधर का देखना कॉसेक है ना। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन में बताया था लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे क्या हो गया, कर्ण। तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। माने मेरे पास कर्ण है, इसमें हम लंब का भाग कर दें तो लंब क्या है, AB, माने सब के बटे में क्या लिखना, AB। इसी में ना लिख देना, अगले स्टेप में लिखना है तो मैं यहीं पर लिख देता हूं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हो AB स्क्वायर का भाग करने पर। अब यहाँ पर जो मान है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, AC बटे AB। तो AC क्या है, यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, कर्ण। AC क्या है, कर्ण। AB क्या है, AB क्या है, लंब। तो यहाँ पर हम ये लिख लिए लंब। अब कर्ण बटे लंब क्या होता है, अभी पढ़ चुके हो, तो क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसका मान क्या हो गया, कॉसेक थीटा। ये AB है, ये भी AB है, एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे, इसका मान ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम अगले में चलते हैं तो BC बटे क्या लिखा है, AB। तो BC का मान देख लो कितना है, आधार। ये BC का मान कितना हो गया, आधार हो गया। और AB क्या है भाई, AB क्या है, लंब। ठीक है, और लाल बटे कक्का के हिसाब से निकालोगे तो आधार बटे लंब जो होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। लंब बटे आधार जो होता है वो 10 होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो गया, कॉट थीटा। ठीक है, तो अब इसका मान रख देंगे, AC बटे AB की जगह क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगाना है, कोण में स्क्वायर नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। बराबर AB स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। और BC बटे AB का मान कितना हो जाएगा, है ना। BC बटे AB का मान क्या है, प्लस है, ये लगा तो प्लस लगा दिए और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो है हमारा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, सर्वसमिका है, वो आ गई। इसमें से इसका पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। एक का पक्षांतर कर देंगे तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब एक बार हम कॉट स्क्वायर को ले आएंगे
तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से भी ये मान होता है। तो ये सारी सर्वसमकाएँ होती हैं, इनको आपको याद करना है और इसको तरीका भी देखना है कि किस तरह से हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। थोड़ी सी कुछ अनुपूरक कोण वाले सर्वसमिका को भी देख लेते हैं। इस सर्वसमिका को समझते हैं। क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। इसी तरह से यदि सेक 90 माइनस थीटा हो जाए, क्या हो जाए, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और यदि ये कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये जैसे साइन का उसका अनुपूरक क्या होता है, कॉस। कॉस का अनुपूरक क्या होता है, साइन। टेन का क्या होता है, कॉट। और सेक का क्या होगा, कॉसेक। कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। इस तरह से ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, इन अनुपूरक कोण के सर्वसमीकाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से ये सूत्र होते हैं। ये सूत्र आपको तैयार करना है। अगली क्लास में हम इसके एग्जाम्पल वगैरह समझेंगे और देखेंगे। थैंक यू।